जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग शब्द जो लेके चल रहे थे कि हमने पढ़ा समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ठीक है। उसके बाद उस कड़ी में जो है आपका जो है सिलेबस में एक आता है परिवाची शब्द। क्या आता है? परिवाची शब्द। और परिवाची शब्द बहुत इजी भी होता है, बहुत टफ भी होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं परिवाची शब्द जो हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। मैंने उन्हीं को लिया है जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए, बार बार पूछे गए, कुछ है और कुछ लिखवा रहे हैं बस, ठीक है। तो हम जितना दे रहे हैं बस उतना आप देख लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए, आपका पेपर क्वालिफाई आप बढ़िया नंबर से करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखिए, अब परिवाची शब्द क्या होता है तो सुनिए। परिवाची शब्द की बात किया जाए, परिवाची शब्द होता है जिन शब्दों के अर्थ समान हो। अर्थ कैसे हो? समान, अर्थात जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, यानी दोनों का अर्थ निकाला जाए तो एक ही होगा, परिवाची शब्द कहलाते हैं। क्या भैया? कि वह शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान हो, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से क्या हो गई? समान हो, या शब्दों के अर्थ भी समान हो, या तो शब्द का अर्थ निकाला जाए तो भी समान हो, या अर्थ की दृष्टि से भी समान हो तो भी परिवाची है। समझ में आ गया? अब सुनिए, अब जैसे अग्नि के परिवाची शब्द लिया जाए तो ज्वाला होता है, अनल होता है, पावक होता है, आग होता है। इन सब का अर्थ एक ही होगा कि आग होता है, जलना होता है। समझ में आ गया? अब तो कुछ महत्वपूर्ण परिवाची शब्द मैंने अभी 15 ही लिया है, 2-4 अभी 10-15 और लिखवा देंगे 10 तक। तुम इतना में आपका काम पेपर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब अमृत, अमृत का परिवाची कहा जाए तो सुधा, पीयूष, सोम, अमी। अग्नि का परिवाची कहा जाए तो पावक, आग, दहन, ज्वाला। अश्व का घोड़ा का परिवाची कहा जाए तो तुरंग, हय, घोड़ा, घोटक। आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम। आंख का कहा जाए तो नयन, दृग, चक्षु, नेत्र, लोचन। अक्षु भी होता है, ठीक ना? अक्षु भी एक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है? अक्षु। इंद्र का देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, सुरेश। उद्यान का क्या जाए? बगीचा का तो उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका, ठीक है। अब इधर आइए, कमल का कहा जाए तो राजीव, सरोज, पंकज, जलज। कपड़ा का कहा जाए वस्त्र, वसन, पट, चीर। कामदेव का कहा जाए मदन, रतिपति, मनोज, अनंग, ठीक ना। गाय का कहा जाए गौ, सुरभि, धेनु, गौरी। घर का कहा जाए सदन, धाम, भवन, गृह। चंद्रमा का कहा जाए शशि, चांद, सुधाकर, मयंक। जल का कहा जाए पानी, नीर, तोय, पय, सलील, ठीक ना। इसी में जल जोड़ दिया जाता है नीरज, तोयज, अंबुज। तो ये सब जिसमें जल जोड़ दिया वो पंकज किसका होता है? पंकज का। पंकज मतलब कमल का। जल का कहा जाए तो हो गया तालाब का, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। ये आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कोई 5 साल पूछा है, कोई 8 साल पूछा है, कोई लगातार अभी तक चल ही रहा है। तो आपकी परिवाची में क्या होता है कि 3-4 परिवाची दे देंगे, किसी एक का कहेंगे या किसी 2 का कह देंगे, इनमें से 2 का परिवाची शब्द लिखिए, या किसी एक का कह देंगे, 4 देंगे तो 3 देंगे तो। समझ में ना? तो ऐसा नहीं है कि 4 रहेगा तो आप नहीं जान लेंगे। तो बस आपको इसको क्या करना है, पैनी नजर से 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, नोट कर लीजिए। और इसको 2-3 बार नोट्स को क्या कीजिए, एक नोट्स बनाइए। देखिए पेपर की तैयारी क्या होती है, पहले नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आप क्वालिफाई बढ़िया नंबर से नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स है। आप सोच रहे हैं कि सीरीज आगे मार्केट में पढ़ने हो जाए, तो देखिए सीरीज क्या होता है, आपको पास कराने का एक जरिया है, टॉप कराने का जरिया नहीं है, वो बस पास करा सकता है, ये भी याद रखिएगा। और आपको पास बढ़िया नंबर से, टॉप बढ़िया नंबर से आपका बुक ही कराएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप पहले इतने को क्या करना है, लिखना है नोट्स पे। नोट्स सबका बनाते चलिए, क्योंकि जिस समय से हम प्रैक्टिस सेट कराना शुरू करेंगे उस समय आपके नोट्स ही काम में आएंगे, ठीक ना। क्योंकि मैं एक टॉपिक आज उठाऊंगा, 2-3 टॉपिक को आज मैं प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, तो बता दूंगा कि कल इतना टॉपिक याद करके ही, तो आप उसे जल्दी कवर करेंगे। मॉडल पेपर कराना शुरू होगा तो आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। समझ में आ रहा है ना? इतना नोट कीजिए और इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। जब नोट्स उठाइए 1-2 बार पलटते रहिए, केवल पेज पलटते रहेंगे पेपर तक, अर्थात एक बार पैनी नजर से देखते रहेंगे तो याद हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कीजिए।
हो गया नोट। तो देखिए एग्जाम क्वालिफाई आपको करना है तो अपने हिसाब से अभी से कमर कस लीजिए, समझ में आ रहा है? नहीं तो आप सोचेंगे कि पेपर के दिन हम तैयारी करना शुरू करेंगे और तब हम टॉप कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, आपकी भूल है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक देखो कोटेशन चलता है, एक वाक्य है कि तैयारी मत करो तैयार रहो। अर्थात विद्यार्थी के लिए जरूरी है वो तैयारी मत करे, हमेशा तैयार रहे। अब ये नहीं कि दरवाजे पे गाड़ी आ जाए तब कहे कि रुकिए मैं तैयार हो रहा हूँ तब चलूंगा, तो गाड़ी चली जाएगी। पेपर आएगा उस दिन से तैयारी करेंगे तो खत्म हो जाएगा, नंबर ही नहीं उठ पाएगा। आप अभी से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, टॉपिक क्लियर करते चलिए। देखिए आपका नंबर काहे नहीं उठेगा, नंबर बहुत बढ़िया उठेगा बाबू, समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको क्लियर करना चाहिए। अब बताइए नोट हो गया? नोट हो गया तो मिटा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ और इम्पोर्टेंट है जो इसको लिखवाना हम चाह रहे हैं। लिखवा देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा। आज क्लास बड़ा भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिवाची बस एक टॉपिक आज परिवाची ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ शब्द के प्रकार भी देख रहे हैं कि अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को पूछ रहे हैं, वाक्य पूछ रहा है, तो ये सब भी पढ़ना है। जिस दिन हिंदी का हम लोग ग्रामर खत्म कर लेंगे, व्याकरण खत्म कर लेंगे, तब हम लोग हिंदी में ही अभी अनिवार्य हिंदी है, जैसे संधि उंधी उसमें, तो उसको भी पढ़ना है। जब वो पढ़ लेंगे तब जाके हम लोग संस्कृत के बुक में चलेंगे, वहां का ग्रामर खत्म करेंगे। उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तो बहुत अभी हमको पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है। बस थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबके टीम को बड़ा कीजिए, तब मजा आता है। चलिए बिता देना। अब देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमने अब कुछ इंपॉर्टेंट को मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब हमको लेना है नदी का, किसका लेना है? नदी। नदी बार बार पूछी जाती है, तो नदी का क्या होता है? तो नदी का होता है सरिता, याद रखिएगा, सरिता लिखेंगे आप। नदी, सरिता, जल माता, तटनी, जल माता, पीछे क्या है? निर्झरी लिखिए, निर्झरणी, निर्झरणी, निर्झरणी नहीं, अरे निर्झरणी, और तटनी, तटिनी, एक ये हो गए तटनी, तटनी होता है, तटिनी, तटनी, ठीक, ये हो गए। नदी के बाद 16 नंबर, 17 नंबर में अगर हम चले तो 17 नंबर हम ले रहे हैं पर्वत को। जो इम्पोर्टेंट है वही ले रहे हैं, बार बार जो पूछा जाता है या पूछा गया है। पर्वत का अगर बात किया जाए तो गिरी हो जाएगा, गिरी के बाद क्या होगा बाबू? पहाड़ भी हो जाएगा। गिरी ऐसे लिखा जाता है, गिरी, पहाड़, गिरी, पहाड़, शैल, शैल, भूधरा, भूधरा, ये कितने हो गए? 18 नंबर पे हम आते हैं, तो 18 नंबर पे हम इधर लेते हैं। आप ले लीजिए पृथ्वी को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता भी है। पृथ्वी आपको पता होगा, भू, भूमि, भू, भूमि, वसुंधरा, सुंधरा, वसुंधरा होता है, वसुधा होता है, वसुधा, वसुधा, वसुधा हो गया। अवनी, धरती, अवनी, धरती, ठीक। 19 नंबर पे हम चले तो 19 नंबर में आपको बहुत ज्यादा जो पूछा है उसी को लिखवा रहे, ठीक ना। आप पत्थर ले लीजिए, पत्थर, पत्थर का होता है पसाड़, पसाड़ हो गया। वज्र, वज्र, पाहन, पाहन, शिला, शिला, पत्नी थी ना, शिला बन गई थी।
20। 20 में हम लोग लेते हैं पुष्प। जो इम्पोर्टेंट है बाबू वही ले रहे हैं, ठीक है। जो बार बार आता है पेपर में पूछा गया है उसी को हम ले रहे हैं। कोई 5 साल पूछा है, कोई 10 साल पूछा है, कोई लगातार चल ही रहा है। पुष्प, पुष्प की बात किया जाए, आपने सुना होगा कुसुम। हाँ, कुसुम है, सुमन है, फूल है, सुमन, फूल है, फूल भी तो ले सकते हैं। प्रसून भी रख लीजिए, प्रसून। आप में एक कविता भी है, फूल की अभिलाषा मुझे तोड़ लेना बनमाली, लेना उस पद पे फेंक जिस पद से जाए वीर अनेक। वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कविता भी याद कर लीजिएगा। अब आइए बादल। बादल जी को देखिए, बादल जो है इसका आप जानते हैं मेघ, और उसमें जलज ज जोड़ देते थे तो पंकज का होता था। इसमें दो द जोड़ देंगे, बादल का हो जाएगा, नीरद हो जाएगा, नीरद, ओयद, ठीक, ओयद। घन भी तो होता है, और वो वारिद लिखे हैं, वारिद, ये। अब आइए हम माता जी का। माता, माता का लिखिए जननी, माँ, माँ, जननी, माँ, मात, मात, अम्बा। 23 नंबर। उसके बाद आप आ जाइए, ज्यादा मत लिखिए, रात का लिखिए। रात का भी बड़ा पूछता है, रात का आप लिख लीजिए। रात का लिखिए यामिनी, यामिनी, यामिनी। उसके बाद निशी, निशी भी कही देता है, निशा भी होता है, दोनों होता है, ठीक ना। निशी। रात्रि भी तो कह सकते हैं, बोलिए रात्रि, रजनी, ये सब रात्रि, ठीक है। एक और लिख दिए 24 नंबर पर वाई। वाई का ले लीजिए, बहुत पूछता है, क्या होगा, हवा, पवन, समीर, समीर, समीर हो गए। और समीर के बाद क्या लिख लेंगे, अनिल, अनिल, अनिल को लिख लीजिए। व्यास, व्यास भी हवा की तरह होते, तभी ना बहते रहते हैं जी। अब सुनिए बाबू, आपको एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या देखिए, अनिल है तो हवा है, और यही अगर अनल होता, अनल, अगर अनल हो जाएगा तो आग हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो नील, अनल, कभी कभी अंतर पूछ देता है कि जैसे श्रुति सभिनार्थक शब्द दे दे, या एक जैसे शब्द रहता है अलग अलग अर्थ, तो उसमें पूछ देता है। चलिए इतना नोट कीजिए। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है वही हम बस बता रहे हैं। और मान लीजिए कि 5, 7, 10 लिखवा देंगे, बस उतना ही। उतना आप अगर पढ़ लिए, याद कर लिए, तो आपका समझिए कि पेपर में पर्यायवाची शब्द से कोई दिक्कत नहीं है। नदी की क्या आ जाए, सरिता, जलमाता, निर्झरणी, तर्टनी। पर्वत का गिरी, पहाड़, शैल, भू, धरा। पृथ्वी का भू, भूमि, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, धरती। पत्थर की बात किया जाए, पठार, वज्र, पाहन, शिला। पुष्प की बात किया जाए, कुसुम, सुमन, फूल, प्रसून। बादल का मेघ, जलध, निरद, ओयद, घन, वारिद। माता की बात किया जननी, माँ, मात, अम्बा। रात की बात की यामिनी, निशी, रात्रि, रजनी। वायु, हवा, पवन, समीर, अनिल, व्यास। देखिए इसको क्या होता है, परिवाची का सबसे आसान तरीका, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए, अपनी नजरों के सामने से उसको गुजरने दीजिए। जब गुजरे रहेंगे, कभी कभी क्या होता है, किसी में से कोई उठा के दे देगा और कहेगा कि बताइए, अब यहीं से दे दिया, वाई का, वाई का परिवाची है, 4 ऑप्शन बना दिया, तो 20 नंबर का परिवाची बहुविकल्पी आ रहा है, आपको पता ही होगा। 10 में, 12 में भी मान लीजिए कि 10 नंबर आता है बहुविकल्पी से। तो इसमें जो है इंपोर्टेंट देखो क्या है, अब दे देगा, आप कहेगा अनिल भी दे देगा, अनल भी दे देगा, तो अब थोड़ा सा माइनर करेगा। इसलिए थोड़ा सा इसको बार बार इसको देखेंगे, पेपर तक केवल देखते चलेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ दिक्कत इसमें नहीं बचेगी। समझ आ गया, नोट कीजिए।
पर्वाची में कुछ है नहीं, घबराना नहीं है। याद रखिएगा, बढ़िया से इसको पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से पढ़ना है और नंबर उठाना है, टॉप करना है। मुझे जरूरी नहीं है कि क्लास में जो है बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 5 ही बच्चे आए, 10 ही बच्चे आए, मिनिमम 10 रहे, और उनमें जो पेपर में बढ़िया नंबर लाएगा और पेपर के बाद मुझे मैसेज करेगा, भेजेगा मेरे यहाँ कि सर आपके क्लास लेने से मेरे पेपर में बहुत ईजी हो गया, मैं बहुत आसान लगा पेपर करने में, तो मैं उसी पे मैं खुश हूँ। समझा रहे हैं? और मैं जानता हूं कि मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग देखिएगा पेपर जा करके, या मैं मॉडल पेपर जब कराऊंगा, आप खुद कहेंगे कि सर ये तो सब पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कतें नहीं लग रहा है। मैं तरीका बताऊंगा उसके बाद, तो इस कुछ होता ही नहीं है। पेपर तो बहुत ईजी है, 10 और 12, बस आप तरीका से पढ़िए और उस तरीका से कंप्लीट कीजिए। देखिए हम आपको कराएंगे कैसे। समझ में आ रहा है ना? बस चलने के लिए आप तैयार रहिए, चलाना कैसे है ये हम जानते हैं। नोट हो गया? देख लीजिए, हट जा रहे हैं, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट काम करते चला जाए। हो गया ना? हटा दें। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट की कतार में चले। जो इम्पोर्टेंट है वही हम ले रहे हैं, ठीक है बाबू? अब ये मत कहिएगा कि सर इतना ही कम क्यों लिखवा रहे हैं, और लिखवाइए, ये करिए, वो करिए, ये इतना ज्यादा। देखिए हम उतना ही लिखवा रहे हैं जो बार बार पूछा है, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं क्रम में। तो आगे हम लोग लेते हैं 1 को। 1 तो 1 को अगर हम लोग लेते हैं विपिन, विपिन जी हो गए, विपिन, जंगल, जंगल, कानन, कानन हो गए। कानन के बाद क्या हो जाएगा? अरण्य भी होता है, अरण्य, अरण्य में जंगल होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग 1 के बाद ले रहे हैं, अब कुछ तो इधर दिख नहीं रहा है, जो सर्प, सर्प ले लीजिए। सर्प को हम लेंगे तो सांप, भुजंग, यही होता है जी, भुजंग, भुजंग, नाग, विषधर, विष को धारण करने वाला, तो यही ना है जी, सर्प विष को धारण भी करता है। उसके बाद समुद्र, समुद्र, तो समुद्र की बात किया जाए, समुद्र होता है, समुद्र ये कहिए। देखिए कहीं समुद्र अगर कहीं दे दिया समुद्र, तो दोनों एक ही भाव है, ये देखिएगा, ठीक है? तो इसका होता है सागर, सिंधु, सागर, सिंधु, जलधि, जलादि, जलादि, पयोवादि, जलादि, पयोधि, पयोधि, अधिपति, पयोधि हो गया। सूर्य को कैसे हम लोग भूल सकते हैं बाबू? सूर्य तो हमारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट है बुक के। हाँ, सूर्य की बात किया जाए, सूर्य का क्या होता है? सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, ये तो सब इन्हीं के नहीं जी, दिनकर, दिवाकर, ठीक है? भानु भी होता है, भानु, भास्कर, भानु, भास्कर बहुत होता है। देखो अब सूर्य के बाद आप लिख लीजिए हंस का, हंस, हंस की बात किया जाए, कलकंठ, कल कल करता रहता है ना जी, कंठ हो गया, कलकंठ हो गया। मराल, मराल आप लोग देखे होंगे 10 के धनुष भंग वाले कविता में है कि नहीं? मराल अंदर देही, मराल। सीपक्ष, सीप पक्ष होता है, सीप पक्ष भी इसको कहते हैं, और मानसौक भी कहते हैं, मानसौक, मानसौक भी कहते हैं। हो गया।
अब हंस के बाद लिख लीजिए हिरण। हिरण की लिख लीजिए सुरभि मिरंग, सूरभ मृगंग, मृग सुरभि होता है, मृग होता है, सारंग होता है, तब हिरण होता है। सारंग, सारंग, हिरण, हिरण, कुरंग, कुरंग भी होता है बाबू, ठीक है, कुरंग हो गया। हाथी का लिखिए, हाथी, हाथी का एक होता है गज, मतंग, मतंग, करी, करी हो गया, या कुंजर, कुंजरगामी, कुंजरगामी याद है ना, महाभारत में पूछा गया था तो कहे थे कुंजरगामी। हो गया। अब इसमें कुछ हाथ का लिख लीजिए, बड़ा पूछता है हाथ, हस्त, हस्त हो गया। कर, पाणी, चक्र पाणी मैंने चक्र को धारण करने वाला हाथ, याद है, पाणी हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट के कतार में फिर आ गया, ठीक है। ये अब इसको देखिए, इसको कहा जाता है, इसमें होता है वन, वन माने जंगल वाले को वन, तो विपिन, जंगल, कानन, अरण्य, ठीक है। सर्प की बात किया जाए, सांप, भुजंग, नाग, विषधर। सर्प क्या है, सांप, भुजंग, नाग, विषधर। समुद्र कहिए या समुद्र कहिए, सागर, सिंधु, जलाधि, पयोधि। सूर्य की बात किया जाए, सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु। हंस की बात किया जाए, कलकंठ, मराल, सिपक्ष, मानसौक। हिरण की बात किया जाए, सुरभि, मृग, सारंग, हिरण, कुरंग। हाथी की बात किया, गज, मतंग, करी, कुंजर। हाथी की हाथ, हाथ का हस्त, कर, पाणी, भुजा। समझ में? फिर एक बार पढ़िए, क्या कि भाई वन का मतलब हमारे साथ पढ़िए, वन विपिन, जंगल, कानन, अरण्य। सर्प की सांप, भुजंग, नाग, विषधर। समुद्र या समुद्र की बात किया जाए, सागर, सिंधु, जलाधि, पयोधि। सूर्य की बात किया जाए, सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु। हंस की बात किया जाए, कलकंठ, मराल, सिपक्ष, मानसौ। हिरण की बात की जाए, सुरभि, मृग, सारंग, हिरण, कुरंग। हाथी की बात किया जाए, गज, मतंग, करी, कुंजर। हाथ का बात किया जाए, हस्त, कर, पाणी, भुजा। समझ में आ रहा है? ये बोलो कोई दिक्कत? इसको भी नोट कीजिए, इंपोर्टेंट वाले में है, जितना लिखवाया है बाबू इंपोर्टेंट है। ठीक है, जितना लिखवा रहे हैं आप समझिए उतना इंपोर्टेंट है, आपको एकदम ध्यान नहीं रखना है। ध्यान नहीं रखना है ना, ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? क्या करना है? ध्यान रखना है। इतना एकदम दिमाग में घूमते रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना अगर आप रट लेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे, जब पढ़ते जाइए, जब नोट्स आइए, नोट्स ऐसे पलटते जाइए, तो नोट्स जब पलटेंगे तब तक देखते जाइए, आपका बहुत आसान हो जाएगा, याद हो जाएगा। और इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना में आपका 10 का जो है काम फरिया जाता है। वन डे एग्जाम में भी इसमें से फंस जाता है, समझे? तो आपको घबराना नहीं है, इतने में से काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कुंजरगामी, कुंजर हाथी को होता है। चलो एक हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन और देखो दिखाते हैं। एक आपका जीके का क्वेश्चन यहाँ बताते रहे, ठीक है? जीके का, जो हाथी होती है, हाथी के शरीर का सबसे मुलायम भाग होता है, ठीक है? जहां पर महावत जो बैठा रहता है, महावत समझ रहे हो ना, जो हाथी के ऊपर बैठा रहा होता है। एरावत मत कहिए, एरावत इंद्र के हाथी का नाम था। इंद्र के हाथी का क्या नाम था? एरावत। और जीके में जो है पूछता है कभी कभी कि हाथी का वो कौन सा पार्ट होता है, कौन सा भाग होता है, कौन सा अंग होता है जहां पर महावत जो है थोड़ा सा भी चोट करता है तो हाथी उसके बस में रहती है। खरगो क्या रहता है भैया, उसको अपने आप बस में कर लेता है, उसको कहते हैं पुनले। क्या कहते हैं? पुनले। पुनले, पुनले कान के पीछे का एक भाग है जो बहुत मुलायम होता है, जो बहुत मुलायम होता है हाथी का, बहुत मुलायम। वहां थोड़ा सा टच करेंगे तो हाथी का हालत खराब हो जाता है। वही पुनले, वहीं पे वो भाला से छेद करता है
और हाथी को जो चाहता है वो करवाता है। समझ में आ रहा है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हो गया क्या भाई कि वन विपिन जंगम कानन रण सर्प का सांप भुजंग नाग विषधर समुद्र का सागर सिंधु जलाधिपयोधि सूर्य का सूरज रवि दिनकर दिवाकर भानु हंस का कलकंठ मराल पक्ष मानसव हिरण का सुरा भीमृग सारंग हिरण कुरंग हाथी का गज मतंग करि कुंजर हाथ का हस्त कर पाण भुजा। ये आपके जो है परिवाची। तो देखिए परिवाची बाबू इतना ही बस आप देख लेंगे तो आपका हो जाएगा पेपर एग्जाम क्वालिफाई। समझ में आ रहा है? इतना ही बहुत है। समझ में आ रहा है? अब ये नहीं कि झूठे हम ठूसते जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो तो अपने मान लीजिए कि बड़ा करने के लिए कि बहुत ज्यादा क्लास ले ले, बहुत बच्चे कहे कि बहुत ज्यादा नहीं, इसमें से आप जो है 5 साल 10 साल का पेपर निकालिए, मिलाइए, लगभग इसमें से मिल जाएगा। देखो मतलब अगर 3 ऑप्शन दिया है तो उसमें से 2 ये जरूर रहेंगे या 1 जरूर रहेगा। तो आपको अगर उसमें अगर 3 दिया है तो 1 ही करने को दिया होगा, किसी एक का उसमें क्या प्रयोग। तो जब 1 का काम हो ही जाएगा तो क्या जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ज्यादा हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा ले लेंगे तो आप बहुत ज्यादा नहीं, आपको जितना नंबर मिलना है उतना ही मिलेगा। तो इसलिए हम इतने पे क्या करते हैं, क्लास को भर करते हैं। और बस हम इतना ही कहेंगे कि भाई आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आप जहां भी रहिए हिट रहिए, फिट रहिए, लेकिन लोगों से जुड़ते रहिए, ठीक ना। लोगों के आज जो है लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर दिए हैं, बात करना बंद कर दिए। अरे ये शरीर नश्वर है बालक, आज हो कल नहीं हो। समझ में आ रहा है? सबसे मिलिए, सबसे हंसते हुए मिलिए, जिंदगी का क्या भरोसा। समझ में आ रहा है ना। कब स्विच ऑफ हो जाए, चल रहे स्विच ऑफ। तो बबुआ ये है कि आप सबसे मिलते रहिए, हंसते रहिए, सबको जोड़ते रहिए। हमारी टीम को एकदम मजबूत करना है, ठीक ना। और मजबूत करिए तब देखिए गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आप बस हम यही कहें, आप जहां भी रहें क्या रहें, हिट रहें, फिट रहें और बाकी सब हर हर महादेव। आप बोलिए जय हिंद।